माँ, अब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी रिया अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़ कर आई है। थोड़ा समय तो लगेगा ही नए घर में। और फिर आप सास हैं उसकी। आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? पापा, समझाइए ना माँ को कि एडजस्ट कर ले। आखिर कोई गैर नहीं, हम आपके ही तो बेटे बहू हैं। मदन जी के कानों में गूंजते अपने बेटे रजत के ये शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात की खामोशी में रजत के शब्द जैसे उनके मन में भूचाल सा ले आया था। पास ही निर्मला गहरी नींद में सोई थी। एक नजर निर्मला पर डाल मदन जी उठकर बालकनी में आ गए। समझौता, कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन उतना ही कठिन हो जाती है समझौता करने वाले की जिंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है? पहले माँ, फिर भाई और अब बेटा। सबकी उम्मीद सिर्फ निर्मला से ही रही कि वो समझौता करे। लेकिन क्या किसी ने निर्मला के लिए समझौता किया? दिमाग में बार बार उठते इन सवाल का उत्तर जानने के लिए मदन जी का मन उन्हें अतीत की गहराइयों में ले जाने को व्याकुल हो रहा था। नई बहू आ गई का शोर मचा था। लाल सुर्ख जोड़े में नव जीवन ले हजार सपने सजाए आज निर्मला अपने पति मदन के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। नंदे, रिश्ते की भाभियों ने हंसी मजाक करती, गीत गाती हुई नव वर वधू को गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच निर्मला को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है व्यस्त होंगी। मन ही मन निर्मला ने सोच लिया। निर्मला को ससुराल आए 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी निर्मला की सास के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई थी। दिन के 1-2 बार वो कमरे में आती और 2 मिनट तक रुक चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू घर आने का उत्साह। यूं लगता जैसे निर्मला उन्हें पसंद ही ना हो। समय के साथ साथ निर्मला की शंका सच साबित हुई थी। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना आ जाए, ये भय निर्मला की सास के कटु व्यवहार का कारण था। देखो निर्मला, माँ ने बहुत कष्टों को सह हम दोनों भाइयों को पाला है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उन्हें कोई दुख या परेशानी हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसी माँ कहे वैसा ही करो। आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तुम। जितनी आसानी से मदन जी ने ये बात निर्मला को कह दी, उतनी ही मन से निर्मला जी ने मान भी लिया और समझौता कर लिया। अब घर में निर्मला की सासू माँ का ही डंका बजता। हर महीने मदन जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में देते और घर की हर चीज उनकी माँ के अनुसार ही होती। एक पत्नी और एक बहू के सारे अधिकार छोड़ निर्मला ने समझौते की जिंदगी स्वीकार कर ली थी। अब मदन जी की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कमाऊ बेटा उनकी मुट्ठी में था और बहू उनके अनुसार चलती थी। लेकिन निर्मला कुछ उदास, जिसे भली भांति समझ कर भी मदन जी चुप रह गए। कुछ समय बीता और छोटे भाई की शादी भी हो गई। निर्मला की देवरानी चालाक और आलसी महिला थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी 2 ही थे और वो भी निर्मला के। देवरानी किसी काम में मदद नहीं करती। सुनिए, जरा देवर जी को कहिए कि देवरानी जी को समझाए, अब कितने दिन तक नई बहू बनकर रहेगी। थोड़ा घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करे। निर्मला की बात मान मदन जी ने इस बात की चर्चा क्या की कि छोटा भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। जाने दो निर्मला, जैसे आज तक काम किया वैसे आगे भी कर लेना। चाहो तो कोई काम वाली रख लो। घर का बंटवारा किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही है दोनों। अपने पति की बात मान। इस बार भी निर्मला के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना मदन जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर हो उन्हें ये कदम उठाना पड़ जाता था। रजत बड़ा हो रहा था। कभी स्कूल फीस तो कभी किताबें। हर बार अपने पति की मजबूरी समझ निर्मला को ही अपने खर्चों में कटौती कर समझौता करना पड़ता था। समय के साथ माँ जी नहीं रही और छोटा भाई विदेश बस गया। अब कुछ सुख निर्मला के हिस्से में आए थे। धूमधाम से रजत की शादी हुई। नई दुल्हन रिया
आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़ों, घूमना और अगर निर्मला टोक दे तो नाराज हो उल्टा जवाब देना। निर्मला ने रजत को टोका तो रिया को समझाने की बजाय रजत ने ही अपनी माँ को सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मदन जी ने नहीं सोचा था, लेकिन सही भी था। रजत कम से कम रिया के लिए आवाज तो उठाया। उन्होंने क्या किया था आज तक? सिर्फ मजबूर समझौता करने को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे मदन जी। मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। ये क्या, इतनी सुबह खुले में बिना सॉल के खड़े हैं? कहीं ठंड लग गई तो? चलिए अंदर, चाय बनाने जा रही हूँ। निर्मला जी की मीठी डांट सुन मदन जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। रजत भी तब तक नीचे आ चुका था। बेटा रजत, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया मैंने। सही कहा था तुमने, रिया बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा करो, जो जॉब ऑफर तुम्हें बेंगलोर की मिल रही है वो स्वीकार कर लो और तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। रिया को भी समय मिल जाएगा। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे बेंगलोर शिफ्ट होने को कह रहे हैं? और फिर माँ को तो मैंने बचपन से एडजस्ट करते देखा है, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब रिया के साथ क्या समस्या है? रजत, जैसे तुम अपनी पत्नी का सोच रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, ना कि समझौते कर। अपने पापा की दो टूक बात सुन रजत चुप रह गया। वहीं रसोई से बाप बेटे की बातें सुनती निर्मला की आंखों के कौर भीग गए। आज सही मायने में मदन जी ने पति का धर्म निभाया था।